हिमालय बर्फ की चादर में लिपटी हुई एक ऐसी जगह जहां ऐसा लगता है मानो कोई दूसरी दुनिया में आ गया हो। इसे दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी माना जाता है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में कई ऐसी जगह है जो अपने रहस्यों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हिमालय में बसा ऐसा ही एक रहस्यमय दिव्य शहर जहाँ सबकी आयु हजारों वर्षों की और हर किसी के पास दैविक शक्तियां हैं। हमारी दुनिया से अलग हिमालय में सच में एक ऐसी जगह है जहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती। इस शहर की खोज ने कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। हिंदू धर्म के कई पुराणों और वेदों में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। इसके अलावा चीन और तिब्बत के धर्म ग्रंथों में भी इस जगह को अलग अलग नामों से जाना जाता है। परंतु इस पवित्र जगह को देखना हर किसी के बस में नहीं है। तो चलिए मिस्टिकल साइंस के एक और नए सफर पर जानते हैं हिमालय में छिपे रहस्यमय दिव्य शहर के बारे में। दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिनके सामने विज्ञान ने भी हार मान ली है। हिमालय अपने आप में ही एक रहस्य है। हिमालय में जैन, हिंदू और बौद्ध धर्म के कई संतों की गुफाएं हैं। माना जाता है कि इन गुफाओं में आज भी कई ऐसे तपस्वी हैं जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। हिमालय अपने अंदर अनगिनत रहस्य को छिपाए हुए हैं, जिनमें से कुछ रहस्यों के बारे में तो पता चल सका है, लेकिन कुछ रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को सोच में डाल देते हैं। और हम जिस रहस्य के बारे में बात कर रहे हैं वो है हिमालय में बसा एक अद्भुत रहस्यमय शहर जिसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। इस दिव्य शहर को अनेकों नामों से जाना जाता है, जैसे कि ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम, संग्रीला और संबाला, लेकिन ज्यादातर लोग इसे संबाला के नाम से ही जानते हैं। संबाला का अर्थ द लैंड ऑफ पीस होता है, जिसका मतलब होता है खुशियों का स्रोत। संबाला का उल्लेख कालचक्र तंत्र में मिलता है, जो एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में कालचक्र के बारे में जान लिया था। उन्होंने जिन लोगों को इसका ज्ञान दिया था उनमें से एक राजा सुचेंद्र थे। जब वे इस ज्ञान के साथ अपने राज्य पहुंचे तभी से तिब्बत में उस स्थान को संबाला कहा जाने लगा। कहा जाता है कि यह जगह आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है, लेकिन संबाला राज्य निश्चित जगह पर स्थित नहीं है। ये जगह इस तरह से बनी है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मैपिंग सिस्टम भी इसे ढूंढ निकलने में सामर्थ्य नहीं है। प्रसिद्ध लेखक जेम्स हिल्टन की लिखी किताब लॉस्ट हॉराइजन द लेजेंड ऑफ संग्रीला इसी रहस्यमय शहर ज्ञानगंज मठ पर आधारित है। आधुनिक समय में ज्ञानगंज तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के पास स्थित है। ज्ञानगंज मठ 2400 किलोमीटर में फैली एक घाटी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस जगह पर एक आश्रम है जिसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। इस जगह पर आज भी भगवान राम, श्री कृष्ण और भगवान बुद्ध आदि शरीर रूप में उपस्थित है। इसके अलावा इस आश्रम में महाश्री वशिष्ठ, विश्वामित्रा, महायोगी गोरखनाथ, श्रीमद शंकराचार्य, भीष्म, कृपाचार्य आदि को भौतिक रूपों में देखा जा सकता है। ज्ञानगंज में किसी की मृत्यु नहीं होती। यहाँ पर रहने वाले सन्यासियों की उम्र रुक जाती है। इस मठ में समय को रोकने वाले दिव्य महात्माएं तपस्या में लीन रहते हैं। आश्चर्य की बात है कि ये जगह सैटेलाइट से भी नहीं दिखती। आज तक कोई भी इंसान यहाँ तक पहुँचने का तरीका नहीं खोज पाया है। उस जगह पर पहुँचने के लिए घोर तपस्या के साथ शारीरिक व मानसिक रूप से बहुत परिश्रम करना पड़ता है। कहा जाता है कि यहाँ देवताओं का आगमन व प्रस्थान होता है। ये जगह इतना पवित्र है कि यहाँ केवल धर्म का ही पालन होता है और इस जगह को सिर्फ दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। वाल्मीकि रामायण और महाभारत में भी ज्ञानगंज का वर्णन मिलता है, जिसमें इसे सिद्धाश्रम कहा गया है। हिमालय के इस रहस्यमय शहर का जिक्र रामायण में भी मिलता है, लेकिन उससे भी पहले सतयुग में भी इस जगह का जिक्र एक बार किया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से अनेकों जड़ी बूटियां, कौस्तुभ, मणि, शंख, वृक्ष और अमृत के साथ संजीवनी बूटी को भी निकाला गया था, जिसे हिमालय के एक गुप्त जगह पर रखा गया था। यह जगह और कोई नहीं बल्कि ज्ञानगंज मठ था, जहाँ संजीवनी बूटी को रखा गया था। रामायण के अनुसार विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी को वेदों, ग्रंथों और शास्त्रों के साथ अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों की जानकारी के लिए हिमालय के इसी जगह पर ले गए थे, जिसे सिद्धाश्रम कहा जाता है। रामायण में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे तब वैद्य जी ने इस जगह की जानकारी हनुमान जी को बताई थी। कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच दैवी औषधियों का एक महापर्वत है। उनकी सबसे बड़ी पहचान है उनका प्रकाशमान होना। एक दिव्य ज्योति उनमें जलती रहती है। यह दिव्य औषधियां समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुई थी। उनकी शक्तियों को जानकर देवताओं ने उन्हें हिमालय में गोपनीय रखा है और स्वयं उनकी रक्षा करते हैं।
रामायण में इस जगह का जिक्र एक और बार तब मिलता है जब भगवान राम और माता सीता वनवास खत्म होने के बाद अयोध्या जाने के लिए लौट रहे थे। तब उन्होंने पुष्पक विमान में बैठकर हिमालय की सैर की और ये पुष्पक विमान विभीषण का था जो रावण से छीना गया था। हिमालय में उन्होंने कई ऐसे स्थान देखे जहाँ ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे। उनमें से एक स्थान ज्ञानगंज मठ था, जिसे सिद्धाश्रम भी कहा जाता है। यहाँ पर सिद्ध योगी रहते थे जो अमर थे और किसी भी प्रकार की भूख प्यास से परे थे। अब सवाल यह आता है कि क्या सच में ये संजीवनी बूटी आज भी हिमालय के किसी गुप्त स्थान पर मौजूद है? तो जवाब है हाँ। बौद्ध धर्म के लोगों के अनुसार ज्ञानगंज में रहने वाले साधु योग विद्या में पारंगत है और वे अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में सक्षम होते हैं, इसलिए उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। अगर विज्ञान की नजर से देखा जाए तो भी अगर कोई अपनी सेल को हमेशा बनाते रहे और अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रख सके तो भी उसकी मृत्यु नहीं होगी। आयुर्वेदों में भी अमर होने के लिए इसी उपाय को बताया गया है। संबाला के बारे में पहली बार 1833 में यूरोपियन लैंग्वेज में लिखा गया था। इस समय यूरोप से कुछ विद्वान और खोजकर्ता इंडिया आए थे। उन्होंने हिंदू और बौद्ध ग्रंथों से प्रभावित होकर इस जगह के बारे में जानने की कोशिश की और इसके बारे में कई किताबें लिखी। साल 1931 में जन्मे रशिया के प्रमुख तांत्रिक हेलेना ब्लावत्स्काय अपनी किताब ISIS अनवीड और द सीक्रेट डॉक्टरीन में बताते हैं कि उन्होंने संबाला में द्वापर युग के 20 से 25 फीट के जीवों को देखा था। रशिया के एक मशहूर पेंटर निकोलस रोरिच ने भी इस जगह के बारे में कई सारे खोज किए थे। जर्मन के हिटलर ने भी इस जगह की खोज के लिए 1930 में अल्टीमा टोले नामक संगठन बनाकर उन्हें हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में भेजा था। अल्टीमा टोले अद्भुत जगह की खोज करने वालों को कहा जाता है, परंतु हिटलर इस मिशन में अनसक्सेसफुल रहे। माना जाता है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल के अवतार का जन्म हिमालय की इसी दिव्य शहर संबाला में होगा। विष्णु पुराण में भी इसके बारे में भविष्यवाणी की गई है। महाभारत में जब पांडवों ने श्री कृष्ण से स्वर्ग जाने का मार्ग पूछा तब श्री कृष्ण ने पांडवों को इसी जगह के बारे में बताया था। उसके बाद पांचों पांडव और द्रौपदी इस जगह की खोज में जाते हैं, परंतु इनमें से सिर्फ युधिष्ठिर ही अपनी स्वर्ग यात्रा पूरी करते हैं। तिब्बत के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत से ही इस जगह पर जाने का कोई रास्ता है और कैलाश पर्वत के नीचे 2 दिव्य शहर है, पहला संबाला और दूसरा आगाथा, और संबाला की रक्षा पारलौकिक शक्तियां कर रही है। यहाँ सिर्फ दिव्य लोग ही जा सकते हैं। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि कैलाश पर्वत से अजीब तरह के रेडिएशंस आती है और यहाँ पर किए गए रिसर्च से साफ पता चलता है कि कैलाश पर्वत पर कुछ तो रहस्य छिपा है। इसलिए हिमालय पर्वत पर कई लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं सका है और अब तो इस पर्वत पर चढ़ाई करने से प्रतिबंध लगाया गया है। अगर आपने हमारी कैलाश पर्वत पर बनी वीडियो अब तक नहीं देखी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मिस्टिकल साइंस को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।